बीजेपी बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अभी हम हैं केंद्रीय कार्यालय बीजेपी दिल्ली में। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, वहाँ डांस गाना ढोल नगाड़े चल रहे हैं। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, क्या कहना है, जरा उनसे पूछ लेते हैं। क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, जीत के बाद अच्छा ही होगा। बहुत मतलब उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी क्या हुई जो बिहार में आप देखो प्रचंड जीत हुई और तमाम विपक्षियों को बता दिया गया कि हम हिंदू हैं और हम कमल खिला के दिखाया और जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। आज वो चीज करके दिखा दिया बिहार की जनता ने, और टोपी वालों ने भी धोखा दे दिया इनको, क्या नाम है, तेजस्वी को। ये क्या बात हुई? अभी आप कह रहे हैं हिंदुओं ने दिखा दिया, फिर आप कह रहे हैं अगली लाइन जात पात की करो विदाई। मैं वही तो कह रहा हूं। तो देखो हिंदुओं ने तो किया ही किया, पर टोपी वालों ने भी सोचा कि हम भी शामिल हो जाएं। अच्छा। हम भी शामिल हो जाएं तो हम अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, अपने इस धरती का खाते हैं, बिहार की धरती का खाएं, बिहार में रहने वाले, तो हम क्यों ना, इनके चंद लोग हैं, हम इनके साथ मिलके चले। तो वही उन्होंने किया कि नहीं, अब नहीं चलेगी गुंडागर्दी, अब नहीं चलेगी गुंडागर्दी, और इनकी उतार के फेंक देंगे ये गुंडों वाली वर्दी। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, बिहार की जनता ने, उन बहनों ने, उन बेटियों ने आज करके दिखाया, नरेंद्र मोदी जी का कमल का फूल खिला के दिखाया। आज देखो नीतीश कुमार को आ गई बारी, फिर बिहार में प्रधान बनने की बारी आ गई, उनकी सीएम बनने की बारी आ गई। हाँ। तो मैं फिर यही कहूंगा, ये जो छठी मैया का आशीर्वाद था और सीता माता का आशीर्वाद था, उन बहन बेटियों ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद की जरूरत थी। आज उन्होंने करके दिखा दिया, जो मोदी जी की माँ को गाली दे सकता है, वो बिहार में बहन बेटियों को ये कैसे सुरक्षित रख सकता है। आप यहाँ के रहने वाले, बिहार के रहने वाले? मैं कहता रहा हूँ, जैसे मेरे उत्तर प्रदेश के सीएम ने जैसे रखा कदम बिहार में, तख्ता पलट दिया। आप कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे योगी जी ने जैसे कदम रखा बिहार में, सब बिहार भाई समझ गए, आ गए हनुमान, लगाएंगे पार और बचाएंगे बहन बेटियों का इज्जत। इसीलिए कहते हैं आ गए हनुमान, और वहाँ योगी आदित्यनाथ उन्होंने करके दिखाया। बहुत बड़े भाई हमारे साहब, ये सरदार जी भी हैं, सोहर की। तो ये सरदार जी, पहले तो जानिए, इन दिनों ये सरदार जी अचानक वायरल हो गए थे। एक इत्तेफाक भर था, इनका इंटरव्यू चल रहा था और तभी दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। उस समय ये कह रहे थे कि अब कोई धमाका नहीं होता है, अब कोई ब्लास्ट नहीं होता है। अभी जैसे ही वो ब्लास्ट का नाम लेते हैं, उसी वक्त दिल्ली में धमाका हो गया और ये इंटरव्यू चांदनी चौक के आसपास के इलाके में चल रहा था। तब से सरदार जी बड़े वायरल भी है। जरा इनसे हालचाल पूछ लेते हैं। अभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करते हैं? अच्छा, जो सच्चाई के सपोर्टर है, सच्चाई जो सच में रहेगा, जो भी पार्टी सच्चाई में रहेगा, मैं उसका सपोर्ट करूंगा। अच्छा, मेरा कहना, अभी भी मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। कोई भी पाकिस्तान से कोई भी आतंकवादी आके यहाँ बम नहीं फोड़ता। अरे भैया, वो तो भीख मांग रहा आटा के लिए, ऐसा मोदी जी कूटनीति से कर दिए। आप ये देखिए, कोई भी किला, कोई भी घर हो ना। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन इंटरव्यू आपका चल रहा था, जरा इंसिडेंस बताइए। अरे पीछे से बम धमाका हो गया था। हाँ, धमाका अचानक। उसी समय इंटरव्यू चल रहा था? उसी समय कौन सी जगह पे चल रहा था ये लाल किला में, गौरी शंकर मंदिर के पास में, उसी पे चल रहा था। हाँ, वहाँ से समय हुआ वो 100 मीटर दूरी पर। हाँ, वहाँ पर धमाका। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद की वीडियो तो है नहीं। भगदड़ मच गई ना। अच्छा। सब डर गए, खौफ घुस गया सब में, सब लोग भागने लगे, बेतहाशा भागने लगे। हाँ, तो उस दिन फिर भगदड़ मच गई, तो सब 3 बार भगदड़ मच गई। मैं वहाँ पर, मैं पहले घबरा गया, फिर मैं सोचा कि अगर भगदड़ नहीं रोकूंगा तो बहुत लोग जो है दब के मर जाएंगे, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा। बहुत बच्चे बूढ़े थे, लेडीज लोग थी, सबको मैं सांत्वना दिया। मैं 20 मिनट वहाँ रुका, उसके बाद वहाँ से निकल गया मैं। ये हुआ था पूरा। चलिए, अब आज के बीजेपी पर आ जाते हैं। तो कितना उत्साह है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? देखिए, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। उड़ीसा के रहने वाले? हाँ, आते जाते रहता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी बनाए गए थे बिहार में। कौन? धर्मेंद्र प्रधान बिहार के प्रभारी थे। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत बड़े नेता है वहाँ का। उड़ीसा से ही आते हैं ना, इसीलिए मैंने कहा। हाँ, बहुत बड़े नेता हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है चारों तरफ, क्योंकि ये सच्चाई की जीत है। ये श्री राम प्रभु को, जब से 2 सीट था ना, तब से श्री राम प्रभु को अपने हृदय में लेके चलते हैं कि हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना के दिए। तो जो बोलते हैं कर देते हैं भाई। आज देखिए, बिहार में जंगल राज था। आज देखिए, एनडीए का नया बिहार में देखिए, चारों तरफ सड़क, बिजली, पानी, नीतीश बाबू का सरकार एकदम चकाचक। गांव वाले लोग उनको पसंद करते हैं, ये जान जाइए, गांव वाले लोग उनको पसंद करते हैं। पहले कहा जाता था ना कि तुम, सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और लालू जी का नारा था
कि तुम हमें जमीन दो, हम तेरे को नौकरी देंगे। ये फेंक फेंक के कलम देते हैं। तो ये जान जाइए, ये राम को नकारने वाले, में अंदर भी हाँ लैंड पर जो में, एक मिनट, ये जो है ना, ये महाकुंभ को फालतू बोलने वाले और राम का रथ को रुकवाने वाले, ये जो है ये रामद्रोही लोग हैं। नवरात्रा में मीट मछली खा करके हड्डी दिखाते हैं, तो इन जनता इनको नकार दिया। मैम आप आरएसएस से जुड़ी हुई हैं और आप मुझे कार्यकर्ता के अलावा काफी पढ़ी लिखी कार्यकर्ता प्रतीत होती हैं, तो मेरा सबसे पहले सीधा सवाल है कि बिहार की इस जीत में संघ का कितना बड़ा योगदान है? देखिए, संघ किसी भी चीज में एकदम आगे डायरेक्ट नहीं आता है। जो उसको काम करना होता है वो बैक से करता है, ठीक है। संघ आप समझ लीजिए कि एक हिंदू और हिंदुत्व के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है, ठीक है, बैकबोन है। तो आप अगर बैकबोन नहीं हो तो आप ये समझ लीजिए कि बॉडी का क्या हाल होगा। एक लोथड़ा, मांस का लोथड़ा है, तो उसमें उसका रोल बहुत अहम भूमिका होती है, इसलिए वो अहम भूमिका फ्रंट में ना आकर के बैक से भी निभाई जाती है। जुड़ी हुई हैं? देखिए, हमें जुड़े हुए बहुत समय हो गया है, बहुत लंबे, मतलब काफी। तो पहले आप संघ से जुड़ी हैं कि पहले बीजेपी से जुड़ी? देखिए, हम संघ से पहले जुड़े और उसी के साथ ही साथ मतलब कुछ समय में, उसी पीरियड में मैं बीजेपी के भी साथ जुड़ी हुई, बीजेपी की मेंबर हूँ मैं यहाँ। जी जी। इन भाई साहब से मिल लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? शाहजबंद नाम है। मुसलमान है आप? कोई सके आपको? बीजेपी वाले हैं? सब सके बीजेपी वाले हैं? पहले भारतीय है। एक कपड़ा देख के लगता तो है बिल्कुल। देश में विपक्ष एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है कि बीजेपी मुसलमानों की हुतैषी नहीं है। देखा, एक बात देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊं। पहले तो मैं बिहार की जनता को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत बधाई बिहार की जनता को, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। देखिए, बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की समझा, मोदी जी को समझा, नीतीश जी को समझा, तो उसे अपनाया और विकास पे वोट दिया, विकास पे जिताया उन्होंने। आपके हल्ला था कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार नहीं बनाया। क्यों बनाएंगे भाई, क्यों देंगे? हम सीटें हरानी थोड़ी है हमें। मुसलमान नहीं देता कितना वोट, 70% मुसलमान नहीं देता भाजपा को वोट, तो हमें सीट हरानी थोड़ी है। हमें जीतना है, हमें विकास करना है, हम विकास के नाम पे जीते हैं। विकास के नाम पे? जी हाँ। और आप बीजेपी से संतुष्ट? बिल्कुल। आपको खतरा नहीं है? हमें क्यों खतरा होगा? जो नैरेटिव नहीं, देखिए वो भेद निकाल दी हमने अपने दिमाग से, मुसलमानों ने निकाल दी, जो हमें कांग्रेस ने भर रखा था कि ये हो भाजपा आएगी तो ऐसे आ जाएगा, वो हो जाएगा। अब हम बहुत सुकून से, 11 साल से बहुत सुकून से, 11 साल से सुकून से है। बिल्कुल सर। हाँ, देखिए इनके समय जो है, इनके समय जो है, और इनके देखिए असलियत में अगर मैं कह रहा हूँ, देखिए जो कलाम साहब जैसी सोच रखते हैं ना, उसका हम भी सलाम करते हैं भैया। हमें कोई बोलिए, मुसलमान को, यहाँ का मुसलमान खराब नहीं है, मगर उस मुसलमान का कहीं ना तो कहीं कांग्रेस ने और इन विपक्ष ने दिमाग खराब करने का काम किया है कि तुम्हारा ये छीन लेंगे, तुम्हारा। नरेंद्र मोदी जो वो प्रधानमंत्री है जो मुसलमानों को उनके हक की चीजें देते हैं, चाहे घर की बात हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो। आज आप देखिए, ये भी मुसलमान भाई है ना, हम इसको गले लगाते भाई, मैं पाँव भी छूता हूँ, मैं पाँव भी छूता भाई, मगर ये कहीं ना तो कहीं राहुल गांधी और विपक्ष आज एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहा है कि जो है हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाई करे। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। जो कसाब की सोच रखेगा उसको कहीं ना तो कहीं ऐसे ही खदेड़ने का काम जनता करते रहेगी, चाहे वो हम करेंगे। मोदी जी ने हमारे लिए पता क्या सोचा, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप। आज की जीत पे क्या कहोगे? आज की जीत में तो भगवा भगवा हो गया, सब भगवा कर देंगे। दिल्ली बिहार झांकी है, दिल्ली बिहार झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। उस पश्चिम बंगाल से उस डायन को खदेड़ने का काम करेंगे। हाँ, कहेंगे नहीं, संवैधानिक पद पे नहीं है, संवैधानिक पद पे तो तब क्यों नहीं बोली जब उस लड़की का बलात्कार होता है, उस लड़की का बलात्कार होता है और कहती है कि उसको 8 महीने के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। ये क्या सीएम के स्टेटमेंट है क्या? इस तरह की स्टेटमेंट उसको भी नहीं देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में पुलिस वालों को जो है एक्शन लेने से मना कर दिया, जिस तरह से हिंदुओं पर नरसंहार कराया गया, हिंदू को पीड़ित किया गया, कितना मारा, उसने एक्शन नहीं लेने दिया। हम भी इसके खिलाफ हैं। ऐसा लग रहा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई के जीत आज की जीत का श्रेय मैं बिहार की जनता को देना चाहता हूँ, जो इन्होंने बिहार की जनता को बेवकूफ बना रखा था पहले से। बिहार की जनता को मैं श्रेय देना चाहता हूँ। बिहार की जनता समझदार हो गई है, बिहार की जनता अक्लमंद हो गई है, उन्हें पता है किसको जिताना और किसको हराना। और अब बंगाल जीत रहा है, बंगाल
जिया जिया हो बिहार के लाला हो, जिया जिया हो बिहार। नरेंद्र मोदी जी को सलाम करता हूं कि उनकी नीतियों को कहीं ना तो कहीं आप जनता कहीं ना तो कहीं पूर्णतः विश्वास करने का काम करिए और देखिएगा ये तो अभी झांकी है, हमारा टारगेट तो बंगाल अभी बाकी है। तो ये कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं का अपना मत है। हम कई लोगों से मिले और हमने बताया कि वो क्या सोचते हैं, कितना उत्साहित है बिहार की जीत के बाद। मैं विवेक श्रीवास्तव हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जहां भी जाता हूँ अलग और रॉ कंटेंट लेके आता हूँ। एडिटिंग कम होती है, जैसा रिकॉर्ड होता है वैसा ही आप तक पहुंचता है, इसलिए शुद्ध कंटेंट आप तक पहुंचता है। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट मिलेगा।